हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने भारतीय इतिहास के बारे में। तो एक नज़र मारते हैं अपने भारतीय इतिहास के बारे में, कुछ राजवंशों के बारे में। तो उन्हीं में से आज हम लोग बात करने वाले हैं पाल राजवंश के बारे में। तो इसके जो हम लोग बात करें फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे गोपाला, जिनके राज्य को लोग जो अरब थे वो उनके धर्म का राज्य बुलाते थे इनके राजकाल के समय पर। और उसी के साथ बात करें कि इनके साम्राज्य के, इनके राज परिवार के अंदर बहुत सारे राजा हुए, जैसे धर्मपाल। तो इन्होंने परमेश्वर का टाइटल लिया। और महाराजा धीराज, इनके बारे में पता कैसे चलता है, तो इनके बारे में पता चलता है खालिमपुर इंस्क्रिप्शंस के बारे में। और इन्हें जाना जाता है कन्नौज असेंबली की वजह से। दूसरी बात धर्मपाला के बारे में ये है कि इन्होंने जो विक्रमशिला मोनेस्ट्री थी भागलपुर में, तो उसको स्टेब्लिशमेंट कराई थी इन्होंने। और ऐसा नहीं था केवल यहीं पे करवाया था इन्होंने। हम लोग बात करें कि सोमपुरा, जैसे कि जिसके बारे में हम लोग बात करें ये बांग्लादेश में है, तो वहाँ पे बहुत सारे विहारा भी बनवाए थे इन्होंने, बल्कि कहा जाए तो ग्रैंड विहारा बनवाए थे इन्होंने वहाँ। और इन्होंने भैया जो समय के हरिभद्रा यानी कि जो बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे उनको भी सपोर्ट किया था। फिर हम लोग बात करने वाले हैं इनके बेटे देवपाल के बारे में। तो इन्होंने राष्ट्रकूटा राजा अमोघवर्ष को हरा दिया था और असम को जीत लिया था। तो इन्होंने अपने राज्यकाल को बहुत विशाल दूर तक, बहुत दूर तक बढ़ाया था। और इन्हीं की डायनेस्टी में हम लोग महेंद्रपाल को तो जानते ही हैं, जिनकी लड़ाई हुई थी राजेंद्र चोला के साथ में, चोला। और इसके बाद हम लोग बात करें इनके जो जो इसके बाद इनका जो साम्राज्य था वो इतना लंबा समय तक चल नहीं पाया, और धीमे धीमे मगध के कुछ इलाकों के अंदर ही सिमट के रह गया। और फिर इसके बाद पूरी तरह से ख़त्म हो गया पाला डायनेस्टी। और इस तरह जो जो पाल राजवंश था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और भारतीय इतिहास में इसको वैसे एक इतिहास के सब्जेक्ट की तरह याद किया जा चुका है, और इनका पूरा वर्चस्व ख़त्म हो चुका।